तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ बुरा हो जाता है, जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, या किसी ने हमें इतना प्रताड़ित किया होता है कि हमें बहुत दुःख लगता है हमारे जीवन में, या कुछ ऐसी घटनाएँ हो जाती हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं करे थे और हमारे जीवन में हो गई। और किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर दिया, जिसे हम रोकने की शक्ति हमारे पास नहीं थी, उसे कंट्रोल करने की पावर हमारे पास नहीं थी, और हम सोचते हैं ये कैसे हुआ? और उसी समय शैतान आपके पास आता है और आपको कहता है, तेरे पास 2 ही ऑप्शन है। क्या? या तो जिसने तेरे साथ बुरा किया है उससे बदला ले, वैसा ही कर जैसा उसने तेरे साथ किया, या फिर तू इस बात का दुःख मना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शैतान आपके मन में 2 बातें डालता है। जब हमारे साथ बुरा होता है, जब हम बुरी तकलीफ़ों से गुज़रते हैं, जब हम प्रॉब्लम से गुज़रते हैं, या कुछ लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं जिन्होंने हमें टॉर्चर किया, या कुछ लोगों ने हमारे साथ बुरा किया, तो शैतान क्या कहता है? तुरंत शैतान उस मौके का फ़ायदा उठाता है और आपके पास पहुँचता है और आपसे 2 बातें वो कहता है। वो कहता है, या तो उससे बदला ले, जिसने तेरे साथ ये किया, या फिर तू ये सोच कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं ही क्यों अपने आप को विक्टिम बना ले। तो वो आपको यकीन दिलाता है कि तुझे पलटवार करना चाहिए। अच्छा, इन दोनों तरीकों में से आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर आपने बदला लिया, तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, और आप अपने आप को विक्टिम, दोषी मानकर ये सोचते रहे कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा लोग क्यों करते हैं, मेरे को मेरे दुश्मन क्यों परेशान करते हैं, मेरे जीवन में शत्रु ज़्यादा क्यों हैं, तब भी आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है? तो होगा कैसे? आइए एक वचन हम देखते हैं, रोमियो अध्याय 6 वचन 13। रोमियो अध्याय 6 वचन। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हाँ। अच्छा, इस वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ जुड़े एक मन होकर। आंखें बंद करें मेरे साथ, और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात करें। धन्यवाद महान सामर्थी मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम अपने अंगों को, अपने शारीरिक अंगों को पिता परमेश्वर आपके हथियार होने के लिए सौंप दे मेरे खुदावंद। यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मेरे शरीर पर आप अधिकार करो मेरे खुदावंद। मेरे मन पर, मेरे विचारों पर आप अधिकार कर लो मेरे खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में खुदावंद, मैं जब चलूं पिता परमेश्वर, मैं नहीं, मेरे द्वारा आप चलें। मैं किसी को छूं तो पिता परमेश्वर मैं नहीं, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा छुए। मैं देखूं तो मैं नहीं, परमेश्वर मेरे द्वारा देखे है। पिता परमेश्वर, मैं अपने सारे अंगों को, सारे शरीर को आपकी महिमा के लिए आपके हाथों में सौंपता हूँ मेरे खुदा। मेरे जीवन पर अधिकार करो मेरे खुदा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, तो मैं आज आपको एक सीक्रेट स्ट्रेंथ, गुप्त शक्ति देना चाह रहा हूँ। गुप्त शक्ति। हमें कई बार लगता है किसी ने मेरे साथ बुरा किया, उस व्यक्ति ने मेरे साथ बुरा किया, या परिस्थितियों के कारण मेरे साथ बुरा हुआ। कई बार हम लोग ये भी सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ बुरा कर रहा है। कई बार हम शैतान को कहते हैं, शैतान हमारे साथ बुरा कर रहा है। ऐसे बहुत सारे चर्चेज़ में यही टीचिंग चल रही होती है कि ये शैतान तुम्हारे जीवन में ऐसा कर रहा है, शैतान तुम्हें ऐसा कर रहा है, शैतान, शैतान, शैतान। लेकिन मैं आज आपको समझाना चाह रहा हूँ, जब हम चुनाव करते हैं, ये सेम परिस्थितियाँ तब भी काम करती है जब हम चुनाव करते हैं। जब हमें चुगली नहीं करनी होती है, हम ये चुनते हैं। जब हमें पाप नहीं करना होता है, हमें झूठ नहीं बोलना होता है, परमेश्वर के वचन में बने रहना होता है, परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना होता है, तब भी सेम चीज़ें हमारे जीवन में काम करती हैं। सेम डिसीजन, समझ रहे हैं आप इस बात? सेम प्रकार की बातें हमारे जीवन में काम करती है। हम सिर्फ डिसीजन वचन में नहीं चुनते, हम उदास होना है या नहीं होना है, ये भी डिसीजन मेरे हाथ में है।
मुझे दुखी होना है या नहीं होना, ये डिसीजन मेरे हाथ में है। इसलिए रोमियो की किताब में परमेश्वर का वचन कह रहा है, हम हमारे अंगों को परमेश्वर के हथियार की तरह इस्तेमाल करें। हम में से बहुत सारे लोग कंटिन्यू अपने आप को दोषी की तरह महसूस करते हैं। वो आपको महसूस करवाते हैं कि मैं दोषी हूं, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं, या फिर लोग मेरे साथ ही बुरा करते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ऐसा होता है। तो इससे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल। आपको जब परमेश्वर में आ जाएं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को जान लें, तो हमें सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ता है। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है? सेल्फ कंट्रोल का मतलब यह है कि आपके इमोशंस की चाबियां आपके हाथ में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपके जीवन की चाबियां आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर सकता, किसी के शब्द आपके जीवन में काम नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति ये कह दे कि तू तो कुछ नहीं है, यूजलेस है, और हम उसको मान के बैठ गए, हाँ वो सही कह रहा है, मैं तो यूजलेस हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, हमें अपने शरीर के सभी अंगों को परमेश्वर के हथियार की तरह इस्तेमाल करना है। तो परमेश्वर के हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करेंगे? जब हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करेंगे और अपने शरीर पर हम ऑथोरिटी लेंगे। समझ रहे मेरी बात आप? अपने शरीर पर हम खुद कब्जा लेंगे। समझ रहे हैं? आपका पड़ोसी आकर आपको गाली दे रहा है और आपको लग रहा है, अरे उसने मुझे गाली दे दी, उसने मुझे काला कह दिया, और आपको दिल पे ठेस लग गई है बात। उसने मुझे पागल कह दिया, ये आपकी बात ये दिल पे ठेस लग गई आपके। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आपके इमोशंस आपके हाथ में नहीं है, आपकी फीलिंग आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके शरीर के अंग आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे? अच्छा, मैं एक सिस्टर की अभी काउंसलिंग ले रहा हूँ, वो बैंक मैनेजर है, और अभी उनको बच्चा हुआ है। बच्चे होकर के उनको अभी आई थिंक 1 मंथ कंप्लीट हुआ है, और वो डिप्रेशन में है, भयंकर डिप्रेशन में। अब उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी नींद खराब हो रही है, मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, मैं बच्चों को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी उठा नहीं सकती। अच्छा, उसके दिमाग में ये बात कहाँ से आई? तो जब हम डीप काउंसलिंग में गए तो उसने बताया कि सब लोगों ने मुझे यही कहा, सब लोग यही कह रहे थे कि तू कर नहीं पाएगी, तेरे से होगा नहीं, तू जॉब और बच्चा कैसे मैनेज करेगी साथ में। और सब लोगों की बातें उसके दिल में, उसके मन में, अंतर में घर कर गई। अब वो बच्चे को देखती है और सोचती, मैं कैसे करूं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी, मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो लोग आपसे क्या कहते हैं, आप इस चीज को समझिए, लोग आपसे क्या कहते हैं वो मायने नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको चीज कोशिश करता हूँ समझाने की। यहाँ पर मेरे पास 3 पेन है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूं कि रेड पेन को देखो, है ना, रेड को ही देखो बस, ठीक है, रेड को देखो। तो जब आप रेड को देख रहे थे तो आपने दूसरे कलर पे ध्यान दिया? नहीं दिया, आपको पता ही नहीं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ऑब्वियसली सी बात है, हम ध्यान नहीं देते। शैतान यही करता है, वो आपको फोकस करवाएगा पाप के ऊपर। वो कहेगा तू देख, क्या देख, कि तू तो पापी है, तूने आज्ञा नहीं मानी, तूने 4 साल पहले ये पाप किया था, है ना, पुराने पाप वो रिकॉल कर करके लाएगा, तू तो झूठ बोलता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो हम देखते हैं वो हम हो जाते हैं, जो हम बोलते हैं वो हम बन जाते हैं। तो
आपको अपने आप को दोषी नहीं बनाना है। आपको सीक्रेट स्ट्रेंथ दे रहा हूं मैं आज, गुप्त शक्ति। आपको शैतान की बात को एक्सेप्ट नहीं करना है। आपको ये नहीं करना है कि मैं दोषी हूं, ओ परमेश्वर मुझे माफ कर। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को यही प्रार्थना करते हुए सुनता हूं। वो रोज यही प्रार्थना करते, परमेश्वर मैंने 4 साल पहले पाप किया था, मुझे माफ कर। परमेश्वर ने आपको 4 साल पहले माफ कर दिया है। परमेश्वर उसी दिन आपको माफ कर देता है और आपके पापों को भुला देता है जिस दिन आप उसे एक्सेप्ट करते हैं। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के पास आए, आपने अंगीकार किया, आपने पश्चाताप किया, उसी दिन परमेश्वर ने आपके पापों को खत्म कर दिया और वो आपको भूल चुका है, आपके पापों को। लेकिन हम उसको याद दिलाते, परमेश्वर मैंने 3 साल पहले ये पाप कर दिया था। प्रभु कह रहा, अच्छा मैं तो भूल ही गया था, तूने याद दिला दिया मुझे। आपका परमेश्वर नहीं याद रखता है पापों को, वो काउंटिंग नहीं करता है आपकी कमजोरियों की। वो ये नहीं गिन देखता है कि आप कितनी बार गिरे हैं। वो ये काउंट नहीं करता है कि आपने कितनी बार अपनी आंखों से पाप किया है। वो ये काउंट नहीं करता है कि आपने कितनी बार अपने हाथों से, अपने विचारों से पाप किया है। वो ये काउंट करता है कि आपने कितनी बार अपने आप को धार्मिक होने के लिए उठाया है। आप कितनी बार ये सोचकर खड़े हुए हैं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, शैतान आपको दिखाएगा कि आप पापी हो, लेकिन परमेश्वर आपको दिखाता है कि आप संत हो। आप क्या हो? बोलो, मैं संत हूं। तो मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप धार्मिक ठहराए गए हैं। अच्छा, उससे भी बढ़कर, संत से बढ़कर मैं आपको कहूं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं, आप परमेश्वर की बेटी हैं, आप परमेश्वर के बेटे हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसा कहूं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, आप इस चीज को समझिएगा। तो परमेश्वर के गुण मेरे अंदर हैं। अच्छा, मेरे पिता के गुण मेरे अंदर है ना, बायोलॉजिकली वो मेरे अंदर, जेनेटिक मुझे मिला है। मेरा स्ट्रक्चर मेरे पिता जैसा है ना। ये मुझे जेनेटिकली मिला है क्योंकि मैं अपने पिता जैसा हूं। अगर मैं आपसे कहूं आप अपने स्वर्गीय पिता जैसे हैं, तो आप बायोलॉजिकली ही पवित्र हैं, आप बायोलॉजिकली ही संत हैं, आप जेनेटिकली ही पवित्र हैं, आप संत हैं, आप परम प्रधान की संतान हैं। एक अमीर का बेटा एक अमीर होता है, पता है ना, उसकी सारी प्रॉपर्टी किसकी होती है? बेटे की। अंबानी का बेटा अंबानी है, वो प्रॉपर्टी किसकी है? सारी। ऐसे ही पवित्रता परमेश्वर का गुण है, और जब आप परमेश्वर की संतान बनते हैं तो आप उस गुण के भागीदार हो जाते हैं। आप इसके लिए एफर्ट नहीं करते, आप मेहनत नहीं करते, आप कोशिश नहीं करते। मैं कह रहा हूं आप पवित्र हैं। आप समझ रहे हैं? इसके लिए स्ट्रगल नहीं करना है। आपके अंदर शांति है। वो कह रहा है मेरा शांति का राजकुमार तुम्हें शांति देगा। तो आपका परमेश्वर शांति का राजकुमार है, तो क्या आपके अंदर शांति नहीं होगी? आपका पिता शांति का राजकुमार है, तो क्या आपके अंदर शांति नहीं होगी? वो आपकी पिता की ओर से आपके अंदर ऑटोमेटिकली है, जेनेटिकली आपके अंदर है। आपका पिता परम पवित्र है, आपका पिता सुंदर है, अति सुंदर है, तो आप सुंदर नहीं है? आप हैं। लेकिन शैतान आपको उल्टा दिखाता है। क्यों दिखाता है? ताकि वो आपके अंदर गिल्ट डाल सके, आपके अंदर पश्चाताप रख सके और आप रिग्रेट करते रहे हमेशा, अरे यार मैं ऐसा नहीं हूं, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। और जब फला आदमी इतना सुंदर है, मैं ऐसा क्यों नहीं हूं। वो अच्छा बोल पाता है, मैं क्यों नहीं बोल पाता। मेरे पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करते हैं, फला आदमी मुझ पर जादू टोना कर रहा है। वो कर इसलिए रहा है भाई कि तुम करने दे रहे हो। आपने चाबियां उनके हाथ में दे रखी है, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने ऑथोरिटी आपको दी है। अधिकार आपके हाथ में है, शैतान के हाथ में नहीं है, किसी और व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आप समझ रहे हैं?
आप सोचो आप इतने कमज़ोर कैसे हो सकते हो कि कोई व्यक्ति आपको आए और कुछ बोले और आप उदास हो जाएँ और आप अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत खराब कर लें। मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ बताऊँ आपको मैं? एक अभी इंस्टाग्राम पे मैं कल-परसों देख रहा था, एक लेडी बहुत वायरल हुई, कपड़े हो गए छोटे करके उसका बहुत अभी ट्रेंडिंग में चला। अच्छा किसी ने उसको ट्रोल किया तो उसने आत्महत्या कर ली। मतलब बच गई वो शायद, मुझे एग्ज़ैक्ट पता नहीं लेकिन वो बच गई। आप समझ रहे हो? ये दुनिया निर्धारित करेगी आपके लिए कि आप कौन हो। आप समझो इस चीज़ को। तो अपनी चाबियाँ लोगों के हाथ में नहीं देनी है। आपका पड़ोसी आपसे कुछ बोल गया, आपको बुरा लग गया और आपका पूरा दिन खराब हो गया और आपने प्रार्थना नहीं करी। आज मारो प्रार्थना करना मन नहीं है, क्यों? कि मार पड़ोसी मारू लड़ लियो, मार मन नहीं लाग रही है। बताओ आप। आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूँगा बोले क्यों? फला आदमी ने मुझे कह दिया तू कालो है। ठीक है? मैं प्रार्थना करना मार इसमें प्रार्थना से क्या संबंध है? तो शैतान हमें 2 बातें ही दिखाता है। क्या? कि जब भी हमारे साथ बुरा हो तो हमें क्या करना है? या तो हमें बदला लेना है या फिर अपने आप को दोषी मानना है विक्टिम। लेकिन बाइबल कहती है ऐसा नहीं है। अगर आप पौलुस और सिलास की कहानी पढ़ो तो क्या हो रहा है? उनको मारा गया, कूटा गया और जेल में डाल दिया। अच्छा वो दुखी हो रहे हैं क्या वहाँ पर? बाइबल कहती है कि आनंदित हो। जब-जब आपको लोग सताएँ, लोग आपको परेशान करें, लोग आपको दुःख दें, तो आनंदित हो, खुश हो और परमेश्वर से प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूँ आज जो आप दुखी हैं, आप आनंदित होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करो दुखों का भी, अगर वो दुःख नहीं होते तो आप यहाँ होते क्या? मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि मेरे जीवन में दुःख थे। मैं इस लेवल तक नीचे गिरा कि मुझे लगा और कोई रास्ता नहीं है, लेकिन वहाँ परमेश्वर आया, मैंने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया और मेरा जीवन बदल गया। मैं बहुत बार सोचता हूँ, मैंने कहा परमेश्वर अगर मैं उस समय गिरा नहीं होता या उस समय मुझे शैतान ने इतना नहीं सताया होता, तो शायद मैं कभी भी परमेश्वर तक नहीं पहुँचता। मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता प्रभु को और कहाँ ज़रूरत थी एक्सेप्ट करने की। लेकिन मैं तो शैतान का भी धन्यवाद करता हूँ कि शैतान ने मुझे सताया, इतना प्रताड़ित किया कि मैं सही मार्ग पर पहुँच पाया, परमेश्वर तक पहुँच गया। तो धन्यवाद दो अपने शत्रुओं को, जो आपको परेशान कर रहे हैं। वो आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप और प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर आपके जीवन में समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो हमें क्या करना है, हमारे अंगों को, हमारे जो जीवन हमारे जो शरीर के अंग हैं, उन्हें परमेश्वर के सामने अर्पित करना है, ताकि परमेश्वर उन्हें शैतान को हराने के लिए इस्तेमाल कर सकें। आपके आपकी सोच, आपको पता है आपकी कल्पनाएँ जो हैं, आपकी इमेजिनेशन जो है, वो परमेश्वर के लिए बहुत उपयोगी है। आप जो इमेजिन करते हैं, आप वो प्राप्त कर सकते हैं। जो आप सोच सकते हैं, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शैतान क्या करता है, आपकी सोच को नेगेटिव करता है। वो जानता है कि इसने बड़ा सोचा ना तो ये बड़ा ले लेगा। इसलिए वो हमेशा आपके माइंड में एक प्रकार का युद्ध बना के रखता है और आपका प्रार्थना के अलावा, मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों की स्टोरी मेरे पास आती है। प्रार्थना के 2 घंटा के अलावा बाकी के 22 घंटे वो इस युद्ध में ही रहते हैं। वो युद्ध चलते ही रहता है उनके दिमाग में। ये सवाल अच्छा ये चीज़ गलत आ गई, नहीं, नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं प्रभु का दास हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अरे नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बहुत पवित्र हूँ। फिर थोड़ी देर बाद अरे नहीं, नहीं, नहीं ऐसा वो पूरा दिन उसका उसी में चलता रहता है, वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर घूम रहा है। आप समझ रहे हैं? यू टेक ऑथॉरिटी आपको पापों पर चढ़कर अधिकार करना पड़ेगा। आप ऐसे लड़ते रहे ना माइंड में, आप परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते। बताऊँ कैसे? अगर आप उत्पत्ति की किताब पढ़ें, तो परमेश्वर ने कैन से कहा कि पाप द्वार पे खड़ा है, तुझे उस पर अधिकार करना पड़ेगा। अच्छा वो ऑप्शनल था उसके लिए कि अधिकार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा? उसके लिए ऑप्शनल थोड़ी ना था कि तू अधिकार नहीं करेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लें तेरे को टाइम मिले तो अधिकार कर लेना, नहीं। अच्छा वो अधिकार नहीं कर सकता था, उसे मेहनत करनी पड़ती है अधिकार करने के लिए? नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? तुझे उस पे अधिकार करना है, दैट मीन्स वो कैपेबल था अधिकार करने के लिए, लेकिन उसने नहीं किया। तो क्या हुआ? आगे हम पढ़ते हैं, उसने हाबिल के साथ घात किया। अच्छा एक बहुत ही हिब्रू टेक्स्ट में या कोई हिब्रू की कहानी है जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा आता है कि कैन ने हाबिल से कहा चल आ हम बाहर खेत में घूमने चलते हैं।
फिर खेत में ले जाके मारा है उसको। ऐसा कुछ टेक्स्ट बाइबल में ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ हिब्रू के इतिहास की कहानी जब हम पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है कि शैतान ने कैसे अधिकार किया। शैतान उससे कहता है, उसके मन में डालता है, और वो कहता है कि हाबिल को, घर में बैठे हैं वो टेंट में, वो कहता है ले चल आ हम बाहर घूमने चलते हैं, और बाहर घूमने ले जाता है और उसके साथ घात कर देता है। इसलिए परमेश्वर उसको क्रोधित होता है। एक तो उसको मारा और धोखे से उसको बाहर ले गया, और फिर परमेश्वर से झूठ बोलता है। आप समझ रहे हैं? तो आपके बॉडी के पार्ट्स जो हैं सारे, ये किसके हैं? परमेश्वर के हथियार है। तो आपको शैतान के ऊपर अधिकार करना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? आपको ये मानना है कि आप पवित्र हैं, इसको प्रैक्टिस करना है। आप ये अपने आप को विक्टिम जब तक मानेंगे, जब तक आप परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। आपने एक बार प्रभु के सामने आए, आपने प्रार्थना करी, आपने एक्सेप्ट किया मैं पापी हूँ परमेश्वर मुझे उद्धार दे, उसी दिन परमेश्वर ने आपको उद्धार दे दिया है। उसी दिन आप छुड़ाए जा चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम रोज ही वो युद्ध कर रहे हैं। आपको जीतना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? आपको जीतना पड़ेगा। आपको शैतान को अपने वश में करना पड़ेगा। आपको अधिकार लेना पड़ेगा। आपको कुंजियां लेनी पड़ेगी। आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। आइए हम प्रार्थना करें। मैं प्रभु का दास होने के नाते आपके लिए प्रार्थना करता हूँ राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में शैतान के अधिकार इनके जीवन से नष्ट हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में शैतान इन्हें भ्रमित ना करने पाए, इन्हें गड़बड़ाने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में हो यीशु मसीह के नाम में। इनकी फीलिंग्स इनके कंट्रोल में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी इमेजिनेशन इनके कंट्रोल में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी सोच इनके कंट्रोल में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इनकी बॉडी इनके कंट्रोल में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। राइट नाउ कोई कुछ भी कहे, आपकी बॉडी पर इफेक्ट नहीं करेगा यीशु मसीह के नाम में। नेगेटिव वर्ड आपके ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का जादू टोना आपके जीवन से दूर हो जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के लहू के द्वारा मोल खरीदे गए हैं। आपके शरीर के अंग परमेश्वर की महिमा के लिए है। आपका शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर आपके शरीर में निवास करता है। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप शैतान पर अधिकार प्राप्त करेंगे, पापों पर अधिकार प्राप्त करेंगे, अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे आज से राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन। तो कोई आपसे क्या कहता है, आपका पड़ोसी आपसे क्या कह रहा है, आपका भाई आपसे क्या कह रहा है, हो सकता है कोई भी आपसे कुछ कहे, लेकिन इमोशंस किसके कंट्रोल में होने चाहिए? बोलो मेरे कंट्रोल में। बोलो मेरे कंट्रोल में। हाँ, बोलो मेरी फीलिंग मेरे कंट्रोल में है। मेरे थॉट मेरे कंट्रोल में है। बोलो मेरे विचार मेरे कंट्रोल में है। बोलो मेरी सोच मेरे कंट्रोल में है। बोलो मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है। बोलो मेरा शरीर परमेश्वर का घर है। मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो कोई आपको दुखी करे, आपको दुखी नहीं होना है। कोई आपसे कुछ कहे, आपको दुखी नहीं होना है। कोई आपको प्रताड़ित करे, आपको दुखी नहीं होना है। कोई आपके बारे में कुछ बोले, आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपका शरीर, आप कोई कुछ कह दे आपसे, आपका आनंद घटना नहीं चाहिए। बोलो मैं मसीह में आनंदित हूँ। बोलो आनंद मेरे जीवन का हिस्सा है। बोलो आनंद मेरे सोच मेरे विचार का हिस्सा है। परमेश्वर का दास होने के नाते मैं ये भविष्यवाणी करता हूँ, आज से परमेश्वर का आनंद तुम्हारे दिमाग में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से परमेश्वर का आनंद तुम्हारे जीवन में आ जाए यीशु मसीह के नाम में। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट आनंद को ग्रहण करो। बोलो मैं ग्रहण करता हूं। अपने हाथ उठाओ और ग्रहण करो। मैं कह रहा हूं आज से आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे जीसस ने। आप आनंदित हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आनंद आपके जीवन का हिस्सा है राइट नाउ, राइट नाउ। जीसस, थैंक यू जीसस।
यीशु मसीह के नाम से कोई दुख आपके घरों में नहीं आएगा, आपके जीवन में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति आपको दुखी नहीं कर पाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो गुप्त शक्ति स्ट्रेंथ यह है कि चाबियां आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। तो हाथ बढ़ाओ और अपनी चाबियों को ले लो यीशु मसीह के नाम में। कोई व्यक्ति आपको निराश नहीं कर सकता, कोई विचार आपको निराश नहीं कर सकता, कोई कल्पना आपको निराश नहीं कर सकती, क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए पहले ही रखा है। एक वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उस संसार जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो आपने क्या करा है? आपने जय पाई है। बोलो मैं जयवंत हूँ। हाँ, बोलो मैं जयवंत हूँ। बोलो मैं जयवंत हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, आज के बाद कोई भी व्यक्ति जो आपसे लड़ने के लिए आएगा, आपको बुरा भला बोलने आएगा, मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में वो आपका मुंह देखेगा और अपना रास्ता बदल लेगा। यीशु मसीह के नाम में मेरा परमेश्वर आपको अभिषेक दे राइट नाउ। कोई व्यक्ति जो अपने घर से ये सोचकर निकला कि मैं इस आदमी से लड़ूंगा, इस व्यक्ति से लड़ूंगा, मैं कह रहा हूं वो आपका मुंह देखेगा और रास्ता बदल लेगा यीशु मसीह के नाम में। आप परमेश्वर की, समझ रहे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना है। तो आपने क्या, आपके अंदर जो है वो इस संसार में है उससे बड़ा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो आपने जय पाई है, आप ऑलरेडी विनर हो, आप विजेता हो। मैं सच बता रहा हूँ, आपके बच्चे घुटने टेकेंगे आपके सामने। मैं सच बता रहा हूँ, आपके बच्चे, आपको लग रहा है मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपको लग रहा है फला आदमी मेरे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। मैंने ये पहले भी प्रीचिंग करी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं है। सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। तो ये सीक्रेट स्ट्रेंथ, गुप्त शक्ति है। गुप्त शक्ति क्या है? सेल्फ कंट्रोल। अच्छा, सेल्फ कंट्रोल आता कैसे है? आपने कोशिश करी होगी, आपको नहीं मिला होगा। इसमें अपने ग्रुप में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने सेल्फ कंट्रोल ट्राई किया होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा। लेकिन मैं आज आपको सीक्रेट देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले कहा था मैं आपको सीक्रेट दूंगा। सेल्फ कंट्रोल पवित्र आत्मा का एक फल है, जिसे हिंदी में लिखा गया है संयम। ओके, तो अगर आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। आज मेरे साथ आके बंद करें और परमेश्वर से सेल्फ कंट्रोल मांगे। आप सेल्फ कंट्रोल करना सीखेंगे। आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपको सेल्फ कंट्रोल करना सिखाएगा। आपके इमोशंस आपसे कंट्रोल नहीं होते हैं, परमेश्वर आपको कंट्रोल करने सिखाएगा। कुछ भी बात जो आपसे कंट्रोल नहीं होती है, आप भटक जाते हैं, मेरा परमेश्वर आज आपको कंट्रोल करने सिखाएगा। आंखें बंद करो और मेरे साथ दोहराओ, बोलो पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अनुग्रह और आपकी दया के लिए। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए और इस पवित्र आत्मा के लिए मेरे प्रभु जी, जो आपने हमें दिया है मेरे खुदावन। सच में पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है पवित्र आत्मा मेरी कमजोरियों में, मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता करेगा और मुझे सामर्थ देगा और मेरे लिए आहें भर भर कर प्रार्थना करेगा। पिता परमेश्वर खुदावन, हम पवित्र आत्मा से सेल्फ कंट्रोल मांगते हैं, पवित्र आत्मा से सेल्फ कंट्रोल के फल को मांगते मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज के बाद मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाऊं। बोलो मैं अपने शरीर को कंट्रोल कर पाऊं। बोलो परमेश्वर, मैं अपने विचारों को कंट्रोल कर पाऊं। परमेश्वर, मैं अपनी सोच को कंट्रोल कर पाऊं। पवित्र आत्मा, मुझे कंट्रोल करने की सामर्थ दो। पवित्र आत्मा, मुझे संयम रखने की सामर्थ दो। ये सामर्थ आज मेरे दिमाग में, मेरे शरीर में और मेरे जीवन में प्रवेश करे। मैं हाथ उठाकर अपने आप को सरेंडर करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। आप अधिकार करो अपने फलों के साथ,
मेरे शरीर पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ जैसे ही आपने प्रार्थना करी है, आप में से बहुत लोगों के अंदर प्रभु का आत्मा आया है और आप कंट्रोल करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए बिना इस मीटिंग को खत्म नहीं करेंगे। अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेंगे। आइए मेरे साथ एक मिनट पर। धन्यवाद महान सामर्थी पिता परमेश्वर। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं मेरे खुदाबंद आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए। यीशु मसीह के नाम में खुदा मैं मानता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद मुर्दों में से जी उठा। यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मैंने जो भी पाप जाने अनजाने में किए हैं, मैं मानता हूँ। मेरे पापों को माफ़ करो, मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करो। मैं आज से यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन।